Hello students, welcome to the course Mathematics 3. Today I will deal with operations on sets, laws of algebra of sets. ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है सेट का। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन आपके मॉड्यूल 2 में सेट थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, तो इसीलिए हम लोग ये बेसिक पार्ट को भी देख रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ये ए आपका कोई सेट है और बी आपका कोई सेट है, तो ये पूरे जो कवर्ड एरिया है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और टू बी। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो ए में बिलोंग करे या वो बी में बिलोंग करे। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी से, और उसे हम लोग पढ़ते हैं ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी ऐसा है, एक्स है जो कि वैसा एक्स जो ए में भी बिलोंग करे या फिर बी में बिलोंग करे, उसे हम यूनियन कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट, ये एलिमेंट है, तो ये मेरा ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी मेरा यूनियन के कैटेगरी में आ जाएगा। जो सिर्फ बी में बिलोंग कर रहा है वो भी यूनियन के कैटेगरी में आ जाएगा। जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी बिलोंग कर रहा है वो भी मेरा यूनियन के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कोई भी एक्स ए यूनियन बी में अगर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और सेट बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ए कोई सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी सेट के अंदर से 4 एलिमेंट्स है 1 3 5 7, और हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो हम ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सबको मैच कर देंगे। जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लिखेंगे। जैसे 3 कॉमन है तो हम लोग 3 को एक ही बार लिखेंगे, तो ये हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 एंड 7। सिमिलरली अगर मान लो ए 1 2 3 है, बी 3 5 है, और सी 4 7 8 है, तो अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। जैसे ये 3 है, 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब बोथ ए और बी में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यूनियन तो ए में भी बिलोंग कर रहा है तो चलेगा, या फिर बी में बिलोंग कर रहा है तो भी चलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में जो ए और बी दोनों में बिलोंग करे वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मान लो कि कोई भी एलिमेंट एक्स है जो कि इंटरसेक्शन ए बिलोंग कर रहा है ए में भी और बिलोंग कर रहा है बी में भी, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। मतलब कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब एक्स जो है वो ए में भी है और बी में भी है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ए जो है मेरा 1 2 3 4 5 है, बी मेरा 1 3 9 12 है। तो आप ये देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग कर रहा है, 3, ठीक है, और कुछ है 1, 1 भी है जो दोनों में है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट नाम से ही पता चल रहा है, डिसजॉइंट मतलब कि दो अलग अलग सेट, जैसे ये ए है ये बी है, ये दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग है। मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मेरा फाई आएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ ए और बी का कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन मेरा फाई आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम लोग एक एग्जांपल है कि ए अगर 1 2 3 4 5 6 है, बी तुम्हारा 7 8 9 10 11 12 है, और सी तुम्हारा 6 8 10 12 14 है। तो यहाँ पे ए तो 1 से 6 तक है और बी 7 से 11 है, तो ए एंड बी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। लेकिन ए और सी में हमें कुछ कुछ एलिमेंट देखो कॉमन मिल रहा है, 6 6, और भी कुछ एलिमेंट अगर होगा तो नहीं, बस 6 है, तो इसीलिए मेरा ए और सी तो इंटरसेक्टिंग सेट कह सकते हैं, लेकिन ए और बी मेरा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ अ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ए और बी दो सेट है, द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए माइनस बी। डिफरेंस जैसे कि आप लोग जानते हो कि ए माइनस बी डिफरेंस हो गया, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब सिर्फ ए में बिलोंग करना चाहिए, बी में नहीं बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये दो सेट है, तो आप ये देखो कि ये जो हम शेडेड पोर्शन है वही मेरा है जो बस ए में बिलोंग कर रहा है। बाकी ए का ये वाला एलिमेंट चूंकि बी में भी बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वही मेरा क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा ए माइनस बी, या फिर हम लोग डिफरेंस ऑफ अ सेट कहेंगे।
तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि वैसा x जो सिर्फ a में बिलोंग करे, b में नहीं बिलोंग करे। a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। तो x बिलोंग टू a माइनस बी का मतलब हो गया कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू b। सिमिलरली अगर हमें b पे ऐसा एलिमेंट लिखना है जो कि सिर्फ b में बिलोंग करे, तो हम लोग उसको b माइनस a लिखेंगे और उसका फिगर इस तरह से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। इसका मतलब क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी इज द ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाई ए। ट्रायंगल का जो सिंबल उसे डेल भी कह सकते हैं। तो ये मेरा ए माइनस बी है, ये मेरा बी माइनस ए है। तो ये दोनों का अगर आप यूनियन करके लिख दो तो यही मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाता है। ठीक है। ए ट्रायंगल बी से इसको डिनोट करते हैं, इसे डेल भी पढ़ते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल ए है और ये बी है। ए माइनस बी मतलब वैसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में बिलोंग करता है, बी में नहीं। तो देखो 1 जो है बी में भी बिलोंग कर रहा है, नहीं लिखेंगे। 2 है, 3 तो बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है, 7 8 सब बिलोंग कर रहा है। मतलब ए माइनस बी हमारा क्या आएगा? 2 और 4 आएगा। सिर्फ 2 ही है और 4 ही ऐसा है जो सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं बिलोंग कर रहा। और बी माइनस ए सिर्फ 9 है। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करके लिख दो तो यही हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत सिंपल है समझना। इसमें हम लोग करते क्या है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी अ सेट सच डेट ए जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर, मान लो ये यू है और यू के अंदर कौन है? एक ये ए को डिनोट कर रहा है, ये ए है। तो इस ए को छोड़ के जो भी उसका बाहर का जो शेडेड एरिया है वही मेरा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल, मतलब ये वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। जैसे कि अगर ये ए है, अगर हमारा ये ए है तो इसके बाहर जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के पावर में आप सी दे दो यही कहलाएगा। या फिर आप उसे यू में से, यूनिवर्सल सेट में से, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाता है, उसमें से अगर हम ए को, ये वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बचेगा। तो इसे हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट वैसा एक्स है जो कि यूनिवर्सल सेट में है तो बिलोंग करता है, लेकिन ये एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉज। इसमें एक हम एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, 1 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब मान लो कि ए है मेरा 2 4 6 8, ऐसा मतलब सारा इवन नेचुरल नंबर्स है। तो अगर हमको ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? सारा ऑड नेचुरल नंबर लिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम ये बुलियन अलजेब्रा में भी हम लोग ये सब चीज़ को पढ़े थे। और अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में सब स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं कि ए यूनियन ए जो होता है ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो भी हमारा ए होता है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? मतलब क्या हम ऐसा काम करें जिससे कि मेरा ए वापस आ जाए, ये होता है आइडेंटिटी लॉ। तो अगर हम ए में यूनियन फाई करेंगे तो मेरा ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन यूनियन कर यूनिवर्सल सेट करेंगे तो भी मेरा ए आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप लोग पहले भी हम लोग ग्रुप थ्योरी में भी पढ़े थे। कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग जानते हैं पहले से, चूँकि हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो ये सारे लॉज तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो यही हमारा ओवरऑल लॉज ऑफ अलजेब्रा है। आप लोग एक बार इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, और कुछ भी डाउट होता है तो डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो। थैंक यू।